ध्यान मेरी नवलगढ़ विधानसभा के में सीवरेज के कार्य की ओर दिलाना चाहूंगा। 2016 और 17 के बजट में नवलगढ़ को 102 करोड़ रुपए बजट का मिला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने दिया और 102 करोड़ रुपए के बजट की लागत से सीवरेज के कार्य का शुभारंभ भी तत्कालीन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत जी ने किया। आज वहां की ये स्थिति है कि जो ही 2017 से लेकर 18 तक काम पूरा हुआ, इससे ताबड़तोड़ तरीके से काम करवाया कि नवलगढ़ की हालात आज के दिन इस स्थिति में आ चुकी है कि ना कोई चल सकता है ना कोई जा सकता है। रोडें टूट चुकी है। इसका कारण यह था कि जब 2016-17 के बजट में कंपनी को टेंडर मिला और जो ही 18 के अंदर सरकार कांग्रेस की आई और कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अपने राज के ताकत के बल पर अपने चाहने वाले लोगों को ठेके को सबलेट करा करके ऐसे लोगों को काम दिलाया कि जिनको काम करने का, ठेकेदारी करने का अनुभव भी नहीं था। इसी की वजह से आज नवलगढ़ के अंदर सीवरेज का काम अच्छा नहीं हुआ। कहीं पे सीवरेज के ढक्कन ऊपर लगे हुए हैं, कहीं पे सीवरेज के ढक्कन नीचे है। साथ में जो जमीन में भूमिगत जो पाइपलाइन डाली गई थी उसका कोई अलाइनमेंट सही नहीं है। निरंतर लीकेज होती है और सदैव एक ना एक शिकायत नवलगढ़ नगरपालिका की डेली आती है इस बात को लेकर के कि सीवरेज का पानी पीने के पानी के अंदर मिल रहा है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से सभापति महोदय, मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ अफसर भी सारे अधिकारी विराजमान है, सबसे पहले इसकी जांच करानी चाहिए क्योंकि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही नवलगढ़ के अंदर इसके बाद में सारी रोडें तोड़ी गई। रोडें टूटने के बाद नवलगढ़ शहर के आसपास की जो मेन हाईवे से कनेक्टिविटी है नवलगढ़ शहर की, सारी रोडें टूट चुकी है। नवलगढ़ शहर को ज्यादा से ज्यादा रोड देकर के नगरपालिका को और लोगों के लिए आवागमन के लिए निजात मिले, उनको मेरी आप सबसे मांग है सभापति महोदय आपके माध्यम से। नवलगढ़ शहर के अंदर नवलगढ़ नगरपालिका में आज के दिन इतने आवारा पशु है, उन आवारा पशुओं के लिए स्थिति ये रहती है कि दिन में कई बार बूढ़ी माताएं बहनें जब मंडी में कोई दुकानों पे कोई शॉपिंग करने के लिए परिवार फैमिली के साथ जाती है, आवारा पशुओं का बहुत बड़ा आतंक है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी व्यवस्था की जाए और साथ में आसपास के जहां भी पशु खत्म हो जाते हैं उन पशुओं को ला करके कहीं भी अवसर देख के आसपास के लोग और शहर के आसपास में डाल करके वो चले जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय के माध्यम से कि आपको इलेक्ट्रिक पशु सौदागर की मांग करता हूं आपके माध्यम से। साथ ही नवलगढ़ शहर नवलगढ़ नगरपालिका में हवेलियों को देखने के लिए और टूरिस्ट नवलगढ़ में बरसों से पीढ़ियों से आते जाते रहते हैं। नवलगढ़ की सौंदर्यीकरण के लिए आपको एक अलग से भी कोई बजट देना चाहिए, ये मेरी आपसे विशेष मांग है। साथ में मुझे सबसे पहले मैं इस लोकप्रिय सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। 2024-25 के बजट में एक साधारण सी मांग पे उन्होंने नवलगढ़ विधानसभा को 2 नगरपालिकाएं दी। 2 नगरपालिकाएं नहीं है, वो जिले में बहुत बड़ी मिसाल बनी और जिले में साथ में सुल्ताना में भी दी, जिसका आपने रिजल्ट, जिस विकास का रिजल्ट आपने उपचुनाव झुंझुनू में भी देखा था। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये दोनों नगरपालिका जाखल और डुंडलोद को एमटीआर प्लान के तहत ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। नगरपालिका डुंडलोद में एक जोड़ है
जिसके अंदर बारिश का पानी, साफ सुथरा बारिश का पानी एकत्रित होता है, जिसको सौंदर्यीकरण के लिए विकसित किया जा सकता है। नगर पालिका डुंडलोद में एवं जाखल में स्टाफ की व्यवस्था की जाए, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, क्योंकि डुंडलोद उद्योगपतियों का नगर है। डुंडलोद में आए दिन कोई ना कोई बड़ी कथा, कोई बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम। डुंडलोद में इतने मंदिर है, गो भक्त है, उन सब की ये मांग है कि इस जोड़ के सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि डुंडलोद, नवलगढ़, मुकनगढ़, मनावा, रामगढ़, इस रूट से जाने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं, उनका एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। साथ ही ब्राजम प्लीज।